बॉलीवुड का फैमिली ड्रामा सिर्फ फिल्मों में नहीं, असल जिंदगी में भी देखने को मिलता है, तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस विवाद की गहराई में जहां कोर्ट, वसीयत और करोड़ों के बीच एक सच्चाई सामने आने की कोशिश कर रही है। संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति और वसीयत पर विवाद ने मीडिया और कोर्ट की दुनिया में हलचल मचा दी है। लेकिन जैसे जैसे मामले में समय बीतता गया, ये मामला और ज्यादा उलझता गया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें करिश्मा कपूर के बच्चे यानी समायरा और कियान ने अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सा मांगा। उनका दावा है कि उनकी सौतेली मां यानी प्रिया सचदेव ने नकली वसीयत बनवाई और संपत्ति में जालसाजी की। तो वहीं दूसरी ओर प्रिया सचदेव के वकील ने कोर्ट में कहा कि बच्चों को पहले ही आरके फैमिली ट्रस्ट के जरिए 1900 करोड़ मिल चुके हैं। अगर ये सच होता तो मामला थोड़ा सरल हो सकता था, लेकिन रिपोर्ट्स और सोर्स की जानकारी कुछ और ही बताती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक करिश्मा कपूर के बच्चों को अभी तक उन 19 करोड़ का कोई भी एक्सेस नहीं है। ये पैसा सिर्फ सोना कॉमस्टार के शेयरों के मूल्य पर आधारित है और अभी तक बच्चों को कोई शेयर नहीं मिला। मिली जानकारी के मुताबिक सारी संपत्ति पर कंट्रोल प्रिया सचदेव के पास ही है। बच्चों के इन तक कोई पहुंच नहीं है। यानी जो भी दावा किया जा रहा है कि बच्चों को पैसा मिल चुका है, वो पूरी तरह सही नहीं है। करिश्मा कपूर के वकील महेश का कहना है कि मान लीजिए कि संपत्ति 30,000 करोड़ की है और बच्चों को कथित रूप से 1900 करोड़ मिल गए, फिर भी प्रिया सचदेव कपूर के पास लगभग 28 करोड़ का पूरा नियंत्रण है। महेश ने कोर्ट में कहा, ये समझना और स्वीकार करना जरूरी है कि ये केस केवल करिश्मा कपूर के बच्चों के लिए नहीं बल्कि सभी वारिसों के लिए है। बच्चों को उनके पिता की संपत्ति में उनका जायज हक मिले, साथ ही भारत और विदेशों में रखी संपत्ति तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 1900 करोड़ बच्चों के पास नहीं पहुंचे हैं और उनका अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स और कोर्ट की सुनवाई में सामने आया कि संजय कपूर की संपत्ति का बड़ा हिस्सा प्रिया सचदेव के पास है, जबकि बच्चों को कहा गया था कि उन्हें 1900 करोड़ मिल चुके हैं। असल में उनके पास अभी तक कोई राशि नहीं पहुंच सकी। इस संपत्ति विवाद में शामिल है नकली वसीयत के आरोप, फैमिली ट्रस्ट के शेयर, विदेशों में रखी संपत्ति और भारत में अचल संपत्ति। यानी मामला सिर्फ करोड़ों रुपए का नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य और उनके अधिकार का भी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बच्चों को अभी तक कोई पैसा नहीं मिला और संपत्ति पर कंट्रोल अब उनकी सौतेली मां का है। ये मामला सिर्फ पैसा और वसीयत का नहीं, एक फैमिली ड्रामा है जिसमें माता पिता और बच्चों के हक, भरोसे और कानूनी लड़ाई का सवाल है। दिल्ली हाई कोर्ट की अगली सुनवाई में ये तय होगा कि करिश्मा कपूर के बच्चे यानी समायरा और कियान अपने पिता की संपत्ति में अपना अधिकार कब और कैसे ले पाएंगे। एक बात तय है, 30,000 करोड़ की संपत्ति, नकली वसीयत और फैमिली ट्रस्ट का ये केस बॉलीवुड की सबसे बड़ी असली ड्रामाओं में से एक बन चुका और आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई और फैसले फैमिली और कानूनी दुनिया में हलचल मचाने वाले हैं।